भारत पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। रिपब्लिक भारत और कू की बस कई दिनों का सफर तय करके, कई किलोमीटर का सफर तय करके आज पहुंच चुकी है राम नगरी अयोध्या में। वही अयोध्या जिसने अपने आप को बदलते हुए देखा है, वही अयोध्या जिसने प्रभु श्री राम को वनवास जाते हुए देखा था और वनवास काटकर जब अयोध्या वापस लौटे थे तब भी देखा था। इतना ही नहीं, एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जिस तरीके से प्रभु श्री राम का आज भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, वो भी अयोध्या वासियों ने देखा। लेकिन क्या 2017 से पहले विकास यहां पर दिखाई दिया था? और अयोध्या में विकास की राह कहां तक है? क्या विकास हुआ है अयोध्या में 2017 से पहले, या 2017 के बाद जो विकास हुआ वो जनता के दिल पर राज कर रहा है? आज यही जानने के लिए अयोध्या की जनता के बीच में हम पहुंच चुके हैं। अनुपमा, बिल्कुल हमारे दाहिनी तरफ जालपा मंदिर और बाईं तरफ यहां से महज कुछ दूरी पर वो स्थान जहां पर भव्य श्री राम का मंदिर बन रहा है और हम अयोध्या के इस वक्त केंद्र बिंदु में मौजूद है, जहां पर यूपी की महाभारत में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या की सियासत दिन ब दिन गर्म होती जा रही है, इस बीच आज अयोध्या पहुंची है यूपी का महाभारत की बस और जानेगी टटोलेगी कि आखिर अयोध्या के मन में क्या है, अयोध्या के दिल में क्या है, अयोध्या वासियों के दिल में क्या है। हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम उनका परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ स्वामी परमानंद जी जुड़े हुए हैं जो बीजेपी से है, अपना पक्ष रखेंगे। हमारे साथ महान परमहंस दास जी जुड़े हुए हैं जो हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ बबलू खान जी जुड़े हुए हैं जो सोशल एक्टिविस्ट है। साथ ही हमारे बाईं तरफ अगर बात करें तो दान बहादुर सिंह जुड़े हुए हैं जो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ शरद शुक्ला जी जुड़े हुए हैं जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। साथ ही आलोक द्विवेदी जी जो आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी भी हैं अयोध्या के। शुरुआत में करूंगा दान बहादुर सिंह जी आप ही से, क्योंकि कहा यह जा रहा है अयोध्या से इस बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने आ रहे हैं। बात अगर पिछले चुनाव यानी 2017 की करें, 5 सीटें, 5 पर बीजेपी की जीत। इस बार चुनौती आपके लिए और ज्यादा बड़ी होने वाली है। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं होने वाली है। जहां हमने छोड़ा था अयोध्या को, जहां हमारी सत्ता गई थी, मेडिकल कॉलेज बनवाया था, जमीन दिया था, सड़कें बनवाई थी, आज अयोध्या वहीं खड़ी है। हमारे लिए अब की राह आसान हो गई है। जिस तरह से बीजेपी में भगदड़ मची हुई है, सभी लोग देख रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं सत्ता आज कहां जा रही है। अयोध्या जनपद की 5 की 5 सीटें अखिलेश यादव की झोली में जाने वाली है। अयोध्या की जनता ने मन बना लिया है। आज यहाँ कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी को स्वयं आना पड़ रहा है अयोध्या पवन पांडे से लड़ने के लिए। तो पवन पांडे के काम आज तो पवन पांडे का टिकट तय है, मतलब ये माना जाए? बिल्कुल तय है, 100% तय है। अयोध्या से पवन पांडे का टिकट तय है। हाँ। उन्हीं के नाते हो कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं भाजपा में। आपकी बात का जवाब मैं बीजेपी से ले लेती हूँ। स्वामी परमानंद जी हमारे साथ मौजूद है। स्वामी परमानंद जी, दावे और वादे तो बहुत किए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, कह रहे हैं भगदड़ मची हुई है। आज अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि देखिए सेमीफाइनल नहीं है, ये फाइनल है। सबसे पहले आर चैनल का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज जो है जिस अयोध्या की ये बात कर रहे हैं कि 17 में जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी है। एक इनको मैं सुनाना चाहता हूँ मानस की चौपाई कि चोरे ही चांदनी रात न भावा। इनको विकास नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इनको केवल जो है ये अखिलेश यादव जी आएंगे, कब्रिस्तान बनाएंगे, वहां जाएंगे, ये पूजेंगे, बस इनके पास और कोई विकल्प नहीं है। बात पूरी। दूसरी चीज की इतने घबराए हुए हैं कि दूसरे दलों को तोड़ करके अपना कैंडिडेट बना रहे हैं। कैंडिडेट इनके पास नहीं है, जो दूसरे दलों को तोड़ करके ये बना रहे थे कैंडिडेट। अभी तो डिबेट की शुरुआत हुई है सर, अभी डिबेट की शुरुआत हुई है। महान परमहंस जी, इतने साल से आप अयोध्या रहते हैं, आपने अयोध्या को बदलते हुए देखा होगा, क्या सच में बदला है अयोध्या? जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, तब से अयोध्या में लगातार विकास हो रहा है। और अयोध्या को देख करके लगता है कि अब अयोध्या त्रेता युग की अयोध्या हो गई है, राम राज की झलक मिलने लग गई है। इसके पहले चाहे जिसकी भी सरकार रही है, सब लोगों ने अयोध्या को उपेक्षित रखा था। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जितना विकास यहाँ हुआ है, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। और अन्य लोगों का तो एजेंडा रहा है निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चला देना।
अन्य लोग तो नफरत की राजनीति करते थे, अन्य लोग दंगा फसाद की राजनीति करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की राह पर चल रही है। यही कारण है कि मुलायम सिंह के समधी भी भाजपा का दामन ठीक है, थामे अरे वो हुए हैं। निकाल दिए गए थे महाराज। सर एक बार सबको मौका देते हैं। शरद शुक्ला जी जवाब दीजिए। सबसे पहले तो आप अयोध्या की धरती पर हैं, आपको जय सिया राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी जो माननीय महाराज जी कह रहे थे कि एक राष्ट्रवादी पार्टी है, एक वो लोग हैं जिन पर कार सेवकों पर गोली चलाने का आरोप लगता है समाजवादी पार्टी पर, और जिस राष्ट्रवादी दल की ये बात कर रहे हैं, महाराज जी प्रमाण है। इसी अयोध्या के अंदर ये राम मंदिर की मांग कर रहे थे, इनको जानवर की तरह भर के गाड़ी में जाके जमा करा दिया गया है। ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। मैं आपको राष्ट्र बताता हूं, आप कह रहे त्रेता युग की अयोध्या है। त्रेता युग की अयोध्या जब हुआ करती थी, रामचंद्र जी को ये कहा गया, सीता माता पर किसी ने आरोप लगाया, उन्होंने जाके अग्नि परीक्षा ले ली। यहां पर पूरे हिंदुस्तान ने चंदा चोरी का आरोप लगाया, लेकिन इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के किसी राष्ट्रभक्त के अंदर इतनी साहस नहीं था कि उसकी जांच करवा ले। ये खुद को टिकट सर्टिफिकेट दे रहे थे कि हम चंदा चोर नहीं है। लेकिन एक बात जान लीजिए, इसी फैजाबाद, अयोध्या और पूरे हिंदुस्तान के छोटे छोटे बच्चों ने अपने गुल्लक का पैसा निकाल कर चंदे में दिया था। इनके मेयर ने और इनकी पार्टी के लोगों ने उन गुल्लक के पैसे खाने का काम किया है। इनको राम माफ करने वाले चलिए नहीं। जवाब लेंगे इस पर। अब आलोक जी के पास में चलना चाहूंगा। आलोक जी, सवाल आपसे यही है कि आम आदमी पार्टी इस बार अपने आप को अयोध्या से कहां पर देखती है? आप तो खुद कैंडिडेट हैं, आप बताएं कि कहां पर आज आप अपने आप को देखते हैं? आर्य भारत को धन्यवाद जो आप अयोध्या में आए हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं यहाँ का कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं गोसाईगंज विधानसभा का कैंडिडेट हूँ और अयोध्या का प्रभारी हूँ। और हम यूपी में चुनाव लड़ने आए हैं, दिल्ली मॉडल को लेकर आए हैं, शिक्षा, चिकित्सा, इन सब को लेकर मैं चल रहा हूँ। हमारी सरकार शिक्षा और चिकित्सा की बात कर रही, युवाओं की बात कर रही, रोजगार की बात कर रही है। हम कब्रिस्तान और शमशान की बात नहीं करते हैं, हम स्कूल कॉलेज की बात करते हैं। इसलिए हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षा अच्छी हो, चिकित्सा अच्छी हो, बिजली का बिल कम हो, इस पर हम बात करने आए हैं। जी धन्यवाद। मुझे ये बताइए ना बबलू जी, आप कह तो रहे, चलिए ठीक है, मैं आपके विकास के जो दावे हैं, वादे, उन पर मैं बाद में आऊंगी। सबसे पहले एक बार बबलू खान जी के पास भी चली जाती हूँ, वो रह गए। बबलू खान जी, लगातार आपने अयोध्या को कई सालों से देखा है, राजनीति को हटा देते, आप तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपको लग रहा है कि अयोध्या बदली है, विकास हुआ है, जो वादे बीजेपी कर रही है और जो वादे समाजवादी ने किए थे? सबसे पहले तो मैं आपके मंच के, आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और जो लोग हमेशा राम के विरोध में रुकावट बनकर कोर्ट में खड़े रहते थे, आज उनके मुंह से मैंने सुना जय श्री राम, मुझे बड़ा अच्छा लगा। साथियों, अच्छा बबलू जी, और एक सवाल मैं दूसरी आपसे- बात, मैं हमारी पूरी बात खत्म हो जाने दीजिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, विकास की बात अगर आप करेंगे तो विकास की गंगा अयोध्या के धरती से होते हुए देश के कोने में पहुंचा हुआ है। और यही 2022 मेरी बात सुनिए, यही 2022 विकास अयोध्या में नहीं यही, हुआ है। और सुनो, यही 2022 अरे पहले मेरी बात पहले खत्म होने दीजिए, मेरी बात पहले खत्म होने दीजिए, हमारी बात पहले खत्म होने दीजिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, यही 2022 में दान बहादुर जी, आप कान को खोलकर सुन लीजिए, जिनके बदौलत आप लोग उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करते थे, आज वही लोगों ने मन बना लिया है, वही लोगों ने मन बना लिया है कि 2022 में इस समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाकर उभारेंगे। तो उत्तर प्रदेश खान जी, आप भी वही खोल के सुन लीजिए। मैं बता रहा हूं, कहा है वही खोल के सुन लीजिए। अरे कि समाजवादी की सरकार यहाँ का उत्तर मुस्लिम, प्रदेश में यहाँ का हिंदू मुस्लिम जनता, पुरानी पेंशन ला रहे हैं। यहाँ का हिंदू मुस्लिम जनता, मैं बता रहा हूँ, यहाँ का हिंदू मुस्लिम जनता, ये जनता तय करेगी। मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सबका साथ, मास्क ऊपर कर लीजिए। सबका, स्वामी परमानंद जी, जो मेरा मोदी, आपसे ये सवाल है। बबलू खान जी, मैं लौट रही आपके पास। स्वामी परमानंद जी, बीजेपी चाहे जितने भी दावे कर ले, लेकिन अखिलेश आज कहते हैं कि देखिए यूपी के सीएम फेल हो गए। दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया, उन्होंने कहा कि हिंदू के हिमायती तो बनते हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर फेल हो गए, अजगर की तरह निकल लिया है उन्होंने आरक्षण को। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। आज जो है
जो लोग गए हैं गंगा निर्मल हो रही है। ये जितने कूड़ा करकट थे सब चले गए और चले जाएं। गंगा निर्मल हो रही है। दूसरी चीज मैं एक इस पैनल पर मैं कहूंगा हवाई अड्डा भाई दान बहादुर से कहूंगा, हवाई अड्डा बेच दिया, भाई दान बहादुर से कहूंगा बंदरगाह बेच ठीक दिया। है, बोलने देना सर। देखिए जब आपकी बारी आवे तो बोलिए। ये सपा का कल्चर है ना, विकसित करिए। ये आर भारत का चैनल है, इस पर सोच समझ के जवाब दीजिए। अपने मित्र त्रिपाठी जी कहूंगा जो कांग्रेस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार, सेप्टम, पन्नी, लोटा, कुर्सी, थाली सब घोटाला हुआ इनके जमाने में। आप लिख नहीं सकते हो कागज पर, वो आदमी घोटाला की बात कर रहा है। वो सामने पूछिए कि कितने का कूपन दिया है, कितना चंदा दिया है राम मंदिर में। वो आदमी घोटाले की बात करता है। ठीक है, मैं एक बार इसका जवाब मैं परमहंस जी से ले लेती हूँ। एक मिनट परमहंस जी, एक सेकंड सर। परमहंस जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हिंदू के हिमायती तो बनते हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन फेल हो गए हैं। देखिए, जनता जानती है कि देश और देश की जनता का हित करने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना है, क्योंकि अन्य पार्टियां जितनी हैं ये जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली हैं। जब कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाई गई थी, यही विपक्ष वहाँ रो रहा था। ये विपक्ष वहाँ रो रहा था। जो देश का विखंडन करना चाहता है, आज उसका सुपड़ा साफ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आएगी, 400 प्लस सीटें योगी जी को मिलेगी, फिर से योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, एक बार इसका जवाब मैं शरद जी से ले लेती हूँ। शरद जी, मुझे ये बताइए, बड़ी ही चर्चा चल रही है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, लगता है इसका असर पड़ेगा? देखिए, स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि इनके पास पूरे फैजाबाद जनपद के अंदर कोई नेता नहीं बचा है। जो रायता इन्होंने फैलाया है 5 साल में यहाँ पर, उसको समेट ले। तो उसको समेटने के लिए बाबा यहाँ पर लड़ना चाहते हैं। जैसे क्लास में कभी जब बच्चा पढ़ता था और कोचिंग में झगड़ा कर लेता था तो बड़े भाई गुलाब लेके आता था, वैसे ही जो इन्होंने 5 साल के अंदर दुर्दशा यहाँ की है। यहाँ के विधायक की मैं बता दे रहा हूं आपको, यहाँ के विधायक बरसात भर अपने घर से निकल नहीं पाते हैं, रिक्शा करके निकलते हैं। मुझे लगता है इसका जवाब एक बार स्वामी परमानंद, अरे सुनिए पहले, उनके घर के सामने विकास गंगा बहती है। अगर योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं, मेरी बात पूरी हो जाए पहले। उनके घर के सामने विकास की गंगा बहती है, वो जो इसमें वो रिक्शा बैठ के निकलते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर जितने लोग विकास के बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, 25 साल यहाँ पर लल्लू सिंह जी विधायक रहे, अगर यहाँ पर केवल एक काम ये गिना दे, शिक्षा और रोजगार को लेकर सिंगल काम बता दें, मैं चुनौती दे रहा हूँ, एक काम हायर एजुकेशन कोई व्यवस्था नहीं कराई हो, रोजगार कोई व्यवस्था नहीं कराई हो। स्वामी परमानंद जी जवाब दीजिएगा, बहुत बड़े बड़े आरोप। धन्य हो महाराज, धन्य हो। सूप हाथ तो आखिर चलनी हंस रही है, आज चलनी हंस रही है। गुप्तार घाट से लेकर के और करीब 2 किलोमीटर आगे तक पक्की घाटें बनाई गई। शिक्षा काम है, शिक्षा का। उसके बाद से पूरी अयोध्या लाल पत्थर से बनाया जा रहा है। रोजगार का काम बताइए, रोजगार का। 2 किलोमीटर आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। यहाँ पर ये आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय खुलने वाला है। इतना टाइम मैंने घर घर सुविधा दिया, प्रधानमंत्री घर सबको दिया गया, हर गरीब का सुना गया। ये जो है धन्यवाद अभी पेट नहीं भरा। मैंने इनसे पूछा है शिक्षा कौन सा काम हुआ है, रोजगार पे कौन सा काम हुआ है, तो कहते गुप्तार घाट बना है। आप भी एमए कर लीजिए, बबलू खान जी, ये रोजगार इन्होंने दिया है। इन्होंने सुनिए, आप जवाब दीजिएगा, बहुत संगीन एक रोजगार दिया, जवाब इन्होंने लाठी पकड़ा दिया है। ये साढ़ गैया का ये रोजगार इन्होंने दे दिया है। ठीक है सर, जवाब। पानी को जिस दूर दशा में कांग्रेस ने पहुंचा दिया था, जाके विकास आप देखिए, सरजू जी के निर्मल धारा को देखिए, बंधा का दिव्य निवारण देखिए, अयोध्या में लाल पत्थरों का पूरा रोड बन चुका है, चारों तरफ लाइटिंग हो गई है। सरकार है, आप परमानंद जी, देंगे, बाकियों को बबलू खान जी आप जवाब दीजिएगा। बबलू खान जी जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन मेरे जवाब को पूरी तरह से सुना जाए, उसको दबाया ना जाए, क्योंकि ये जो हमारे समाज के हमारे हिमायती बनते थे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी हो, उन लोग हमारी बातों को दबाएंगे, क्योंकि मैं सही बात कर रहा हूं तो उसको ये दबाने का प्रयास करेंगे।
मैं कह रहा हूं, सही बात बोलिए, कोई नहीं बोलेगा। मैं एकदम सही बात बोल रहा हूं। बोलने दीजिए, आप लोगों का हाँ, कचर बताइए पचर सर। बड़ी देर से मैं सुन रहा हूं, मेरी भी सुन लीजिए कुछ। जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास, एक मिनट सुन लेते उस तरह से हमारे पास आइए, हमारे उस तरह से हमारे समाज ने जो प्राप्त किया है, आज सबको फ्री में राशन, शौचालय, और इनके सरकारों में जिनको कभी छप्पर नहीं नसीब हुआ था, उनको आज छत मिला हुआ है। तो अब ये मत आप लोग भूलिए कि अब हमारा समाज आपको वोट देगा, ये कतई मत भूलिए। धन बहादुर जी, आप ही के पास आएंगे। इस बार सवाल सुन लीजिए और इनका सवाल और इस मेरा बार- सवाल भी ले लीजिए। इस बार क्योंकि समाजवादी पार्टी इस बार बहुत बड़ा आंकड़ा लेकर चल रही है, 400। देखिए, इस बार किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? हम इन पुरानी पेंशन को लेके जा रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए ले जा रहे हैं। 8,000 की नौकरी जो कंपनियों को ठेका दिए हैं, कंपनी की ठेकेदारी बंद करके सरकारी नौकरी की बात करेंगे, सरकारी संविदा करेंगे, उस पे चुनाव में हम जा रहे हैं। लेकिन हम शिक्षा के 17 चुनाव जा रहे हैं। से पहले आप थे क्या? इन सब चीजों पे आपने फोकस किया था उस वक्त? सब हमने किया, इन्होंने लेकिन फिर धर्म जनता का ने क्यों नकारा? ऐसा जाल फैलाया। ये प्रचारकों की पार्टी है, झूठ बोलने में माहिर है, झूठ बोला और हम हार गए। लेकिन अब जनता ने 5 साल में तुलना कर लिया है, फिर हारेंगे, फिर हारेंगे। 5 वर्षों में हजारों दंगे, चढ़ती है, 5 वर्षों में हजारों दंगे, जाना तय है, आपके लोग भाग रहे हैं। 5 वर्षों में हजारों दंगे, यही इनका विकास था। रूलिंग पार्टी है, ठीक है। डबल इंजन की सरकार कहते हैं। ठीक है, यहाँ धन बहादुर जी, ट्रिपल इंजन की आपकी सरकार है। बात का जवाब। नगर निगम 5 वर्षों में आपकी बात हजारों का जवाब मैं दंगे, एक बार परमन जी से ले लेती हूं। 5 एक वर्षों सेकंड, में बबलू खान जी। हजारों दंगे, यही समाजवादी पार्टी का विकास था। ठीक है। 5 वर्षों में हजारों दंगे, NCRB का यही डाटा विकास है। था इनका। दंगों में आप और दूसरे नंबर आज पे हैं, भारतीय नीचे जनता से। पार्टी ने अपने इनको सरकार का एकदम डाटा शांत देखिए, कर दिया। NCRB का डाटा भारतीय देखिए। जनता पार्टी ने इनको समाप्त कर दिया, इनके NCRB दंगे को का समाप्त डाटा कर दिया, देखिए, बबलू एकदम खान जी। इन लोगों का मुंह वो बंद कर हमारा दिया। डाटा नहीं है, आपके इनकी डाटा हैसियत बाबू नहीं जी, है, आप इनकी जितने औकात उत्साह नहीं हैं, है समझ रहे हैं, आज कि कई देश लोग में ये आपकी दंगा पार्टी में आए करे। हैं, आपका उत्साह इनकी समझ रहे हैं। औकात नहीं है एक सेकंड, कि देश में ये बबलू खान जी, बबलू दंगा खान जी, एक भड़काए। सेकंड। मेरा एक सवाल परमन जी आपसे है, ये गंगा जमुना जो तहजीब हमें हिंदुस्तान में दिखाई देती है, वो हमें इस मंच पर दिखाई दे रही है। लेकिन ये बात समझाने की कोशिश कीजिए कि विपक्ष लगातार ये कहता है कि योगी सरकार ने धर्म के हिसाब से पूरे देश को बांट दिया है। देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिनकी देशभक्ति के कारण आज कोर्ट के ऊपर लोग जनेऊ पहन रहे हैं। जो राम का नाम नहीं लेते थे वो जय श्री राम बोल रहे हैं। और मैं बता रहा हूं, 5 साल के बाद में देखिएगा, जो भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, जो 5 भगवान राम वर्ष को के काल्पनिक सुनिए, कहते महाराज। थे, वो सब पूजा पाठ करने लग जाएंगे, शुरू हो गए हैं। और जो लोग भगवान जो कहते थे मंदिर की जगह अन्य निर्माण करा दिया जाए, वो अब यहाँ आकर के जो है तो फ्री बिजली की बात कर रहे हैं। बिल्कुल देंगे फ्री अरे बिजली, सुनिए, सुनिए। मिलनी चाहिए बिजली, सुनिए फ्री बिजली मिलनी सुनने का चाहिए। सब ठीक है, इसका रखिए। जवाब तो मुझे लगता है आलोक द्विवेदी जी जय देंगे। भगवान, आलोक द्विवेदी जय जी भगवान। दिल्ली से लेकर आए जय मुफ्त बिजली का योगी, जय वादा योगी। उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, उत्तर आपको प्रदेश में समाजवादी भी सिर्फ कॉपी कर रहे भगवान हैं। लहराएगा। ठीक है, परमन जी जवाब दे लेते हैं। आलोक द्विवेदी जी, आलोक जी। फ्री बिजली का मामला दिल्ली का है, दिल्ली सरकार ही फ्री बिजली दे सकती है। बाकी फ्री बिजली अरे कोरोना फॉर्मूला नहीं है। कुछ हम देंगे, ये चुनाव- चिंता न करें, वो ये जनता ने वैक्सीन देख तो देने लिया अयोध्या है। का चुनाव लोकल वर्सेज वोकल का है। हाँ। यहाँ पर कोई बाहरी आके चुनाव नहीं जीत सही सकता। प्रवासी नहीं ये चलेगा। चुनाव लोकल राम वर्सेज वोकल मंदिर का को है। लेकर के यहाँ पर अरविंद जो भी जीतेगा केजरीवाल लोकल ही जीतेगा। लोग शरद शुक्ला जी, थे। एक सेकंड। आज राम मंदिर के दर्शन पवन के लिए पांडे मजबूर हो अरे गए हैं। ये योगी और मोदी की देन है। ठीक है सर, सबकी बात सुनते हैं। शरद शुक्ला जी, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की जमीनी हकीकत क्या मैं है बता रहा हूं। पूरे देश में, मैं बता रहा किन राज्यों में सिमटी हुई है, सब जानते हैं। पहले जो पहले बात आई थी उसको मैं पूरा कर दूं। पहले आदरणीय महाराज जी अभी कह रहे थे, आपने कहा धर्मगुरु हैं, लेकिन ये धर्मगुरु ज्यादा ये बीजेपी के कार्यकर्ता हमको लगते हैं। पिछले सुनिए पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में 55 बार से कम नहीं इन्होंने आत्महत्या घोषणा की होगी। लोटे में और फिर नाक वापस आ डुबा जाते के हैं।
आत्महत्या करने वाले पहले व्यक्ति ये हैं। नहीं सर, किसी पर पर्सनल चलिए, अटैक नहीं, व्यक्तिगत पर्सनल अटैक मत होइए सर, व्यक्तिगत मत होइए। पर्सनल अटैक। जवाब और जो दीजिए आपने सवाल विकास का। की बात करी, विक- हमारा मुद्दा शरद जनता जी का मुद्दा। भाषा ठीक करिए, भाषा ठीक करिए शरद, यहाँ बोलिए का सर, भाषा ठीक बोलने करिए। दीजिए। यहाँ का जो मुद्दा है कांग्रेस पार्टी का, उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी वर्सेस जनता होने जा रहा है। ये बीजेपी वर्सेस किसान होने जा रहा है, बीजेपी वर्सेस नौजवान होने जा रहा है, बीजेपी वर्सेस महिला होने जा रहा है। और इस बार का चुनाव बस जनता वोट नहीं करने वाली है। सुरक्षा के मामले में आप लोग कहाँ हैं? मैं बता रहा हूँ, इस बार का चुनाव हम बदला लेने वाले हैं। बदला लेने वाले उन तमाम से टूटी सांसों का जो इस कोरोना काल में टूट गई हैं, उस तमाम सारी महिलाओं का जिनके चीर इनके दुशासनों ने खींच लिए थे, उसका हमको लेना है बदला। स्वामी परमानंद जी, जवाब आप दीजिएगा। हम बदला लेंगे। प्रवासी कहा गया है कि प्रवासी को अयोध्या स्वीकार नहीं करेगी। 700 किसान जो मार दिए गए, हम उसका बदला इस बार चुनाव कहा है कि प्रवासी कोई कैंडिडेट जो है वो अयोध्यावासी स्वीकार नहीं करेंगे। पहले तो इनको ज्ञान करना चाहिए, अपने ज्ञान का विकास करना चाहिए कि जिनकी बात वो कर रहे हैं वो अयोध्या के वासी है, प्रवासी नहीं है। अरे नहीं, सन्यासी उत्तराखंड सर्वत्र के वासी है। सब जगह का होता है, उनके मठ मंदिर पूरे देश में है, तो प्रवासी नहीं है। पहली चीज है, जान लीजिए। उत्तराखंड दूसरी के चीज वासी है। कि ये तमाम विकास की बात कर रहे थे, इनका एक राज्य सरकार है राजस्थान। राजस्थान में इनकी सरकार ने वैक्सीन को बेचा, आपको सबको पता होगा। ऐसे बेचने वालों को आप सत्ता देंगे? ये जा रहे हैं चुनाव लड़ने, अच्छा, सुनिए, आपके सामने सुनिए, वोट मांगने आ रहे ए हैं। भैया, सुनिए, और दुनिया सुनिए। के मुद्दा उठा मेरा रहे हैं। मेरा एक सवाल मेरा स्वामी परमानंद जी आपसे है। हमने ये भी देखा है जब कोई भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जाता था पहले, कैसे दिल्ली से लेकर एमपी, राजस्थान, यूपी में भगदड़ मच जाती थी। लेकिन आज आपके 3 मंत्री छोड़कर चले गए, समाजवादी में शामिल हो गए, एक फोन कॉल तक नहीं किया। ये आत्मविश्वास है, अहंकार है, या पता है कि जीत जाएंगे? दो लोगों को देखिए ये कार्बन था जो सवाल साफ है। आपके पास ये- आएंगे। इनसे जवाब देने दीजिए। हमने पहले बताया कि ये लोग जो है लोभी लोग हैं जो चले जा रहे हैं। अच्छा, आए थे तो लोभी नहीं थे। चल दिए ये हमारे यहाँ 5 साल चलवाए इन्होंने मलाई पूरा उनको। 5 राज्य किया, देखिए, ये लूट खसोट नहीं पाए। देखिए, ये कार्बन था। चले गए। देखिए, ये बेटा का टिकट मतलब चाहिए, बेटी को निराशा चाहिए। कोई नहीं है सर, निराशा कोई नहीं है, उन्हें निराशा नहीं है। इन्होंने 2 दिन बंसल और एक नेता को मनाने के लिए लगाया था, स्वामी प्रसाद मौर्य को। आप लोगों ने अपने ही चैनल में दिखाया दानबहादुर था। जी, दानबहादुर लेकिन जी, माने इसी नहीं से वो। संबंधित एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। जी, पूछिए। आपका कुनबा बढ़ा है, इतने ज्यादा लोग आपके साथ जुड़े हैं, 3 मंत्री भी इनमें शामिल हैं, इस्तीफा देकर आए हैं। वजह इसके पीछे की क्या है? उनका ये कहना था कि दलितों, शोषितों, पिछड़ों को वो न्याय नहीं दिला पाए 5 साल। 5 साल आप सत्ता में रहते हैं, तब आपके मुंह से एक आवाज नहीं निकलती है। उसके बाद आप समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेते हैं, तब आप पूरी तरह से क्या अपने आप को शुद्ध मान लेंगे? बिल्कुल नहीं दिला पाए, जान रहे थे। आज भी छापे पड़ रहे हैं। आप जान लीजिए, जिन लोगों ने इनको छोड़ा था, कृष्णा पटेल के घर पर छापा पड़ा है। अधिसूचना जारी होने का वो लोग इंतजार कर रहे थे, नहीं तो उनके घर पे अगर बोल देते सरकार के खिलाफ तो उनके घर पे बुलडोजर अब तक जब घूम गया दलितों, होता। शोषितों के लिए बुलडोजर करने के घूम लिए गया होता इतनी है अब उनके तक। अंदर क्षमता है, तो फिर बोलना तो चाहिए था ना जब सर। मौका आया तो अब उन्होंने मौका कहा कि चुनाव की तारीखों के बाद आया। पार्टी फोरम पर सफाई में उन्होंने केवल बोला डांस था। कराएंगे, आज सफाई तक में सुना नहीं गया। सफाई में डांस से रुक जाएगा। और ये बताइए, पटकथा तो मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के दिन ही लिख दी गई थी ना। उसी दिन ट्विटर पर जब रीट्वीट किया गया था हैप्पी बर्थडे नेताजी, पटकथा तो उसी दिन लिख दी गई थी। 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? जोगी जी को भी लिखा 2 महीने जाता क्या है। मंत्री पद मोदी का जी लालच दे रहे थे? 2 महीने क्या दे रहे थे? लालच नहीं दे रहे थे। हाँ। केवल बुलडोजर, किसको सीबीआई से पटकवा देंगे, किसको ईडी से पटकवा देंगे, हो सकता है वही इंतजार कर रहे तो हैं वो जब लोग। आप जनता का विकास करने के लिए, पिछड़े दलित शोषितों का विकास करने के लिए पार्टी थाम रहे हैं समाजवादी, तो फिर आपको ईडी और सीबीआई से क्या डरना? आपको पहले ज्वाइन करना चाहिए था ना चुनाव सर। नहीं लड़ने देते ये सब, चुनाव नहीं लड़ने देते। चुनाव नहीं लड़ने देते, चुनाव नहीं लड़ने देते। क्या देखिए, कहना है आप इस पे? ये जो भी कह रहे हैं ना, इनके अंदर का जो पाप है वो पाप चिल्ला रहा है। इनका पाप जो है पाप सर पर चढ़ गया है। यही डर शरद शुक्ला जी आपको भी है क्या? और एक सेकंड बोल सर, रहा है। यही डर शरद शुक्ला जी आपको भी अरे है क्या कि चुनाव नहीं लड़ने देंगे? और स्थिति ये है, सर, बदला लेने वाली है, ऑक्सीजन अरे का सुनिए, बदला अरे गुरुजी लेगी, सुनिए। भूख का सर बदला सुन लीजिए लेगी, सर, मृत्यु का। सर एक बार सुन लीजिए। 56 इंच के सीने का जो दम भर रहे थे, 56 सेंटीमीटर भी शायद नहीं निकला। पूरे 5 वर्ष ये खाली कह रहे थे कि कांग्रेस में ये चोर है, कांग्रेस में वो चोर है, कांग्रेस में ये चोरी की जा रही। 5 अगर वर्ष चोर न होते अरे तो सुनिए, कहाँ पहले चले गए? महाराज, चिदम्बरम कहाँ गए? चिदम्बरम आज आप तो अच्छा, चुप रहो। अच्छा, एक अरे सुनिए, चिदम्बरम कहाँ गए? आपका विनाश कैसे हो गया? का साथ नहीं है। शरद जी मेरा एक सुनिए, सवाल आपसे, बस बात ये पूरी कानून व्यवस्था कैसी है उत्तर प्रदेश बात पूरी हो जाए। की? जवाब जरूर दीजिएगा लेकिन इसका। 5 वर्ष के कार्यकाल के अंदर
हमारा एक वार्ड अध्यक्ष नहीं जेल जा पाया, ये कहते हम चोर हैं। अरे सुनिए, चिदम्बरम अरे जल गए कि नहीं गए? किसी ने आप लोग लिखा है। बताइए, सुनिए चिदम्बरम मैडम, के जल गए कि नहीं गए? मैडम सुनिए सुनिए, कलिंग आपने कहा मजीद कानून जल गए कि व्यवस्था नहीं कैसी है? गए? सर कानून व्यवस्था सुनिए सर, आपने सुनिए। कहा कानून व्यवस्था कैसी है। 2 पंक्ति लिखी गई है कि अपील तुम, दलील तुम, गवाह तुम, वकील तुम, जिसे भी चाहो तबाह कर दो, जिसे भी चाहे हलाल कर दो। इनके नेता के पास जो बुलडोजर है ना, बुलडोजर, ठीक है, इनके नेता के पास जो परमन बुलडोजर जी, है, हाँ, सुनिए मैडम, शरद जी यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पंजाब की कानून व्यवस्था भूल गए क्या? शायद याद दिला दूं, दिला दूं, दिला दूं। ठीक है सर, पंजाब एक सेकंड ना, जवाब। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में गृह मंत्रालय जहां कानून व्यवस्था ध्वस्त है उसकी बात नहीं करेंगे। मैं एक बात पूछूंगा, जितने पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दलितों का पैर धोया कि नहीं धोया? आप लोग बताओ। पैर गरीबों धोने का से पैर कुछ धोया कि होता नहीं है धोया? महाराज। मैं चैलेंज करता पैर हूँ, धोने से चैलेंज करता हूँ, इतना दलितों का सम्मान कोई करके दिखा दे। पैर धोने से अखिलेश होता यादव है। दिखा दे, हाँ, अरविंद केजरीवाल दिखा दे, प्रभु, सोनिया प्रभु। गांधी दिखा दे। नहीं, नफरत करने वाले लोग हैं। इन लोगों स्वामी के दिल प्रसाद मौर्य दिमाग कह तो रहे हैं में सर, दलितों की जगह परमन नहीं जी, है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह तो रहे हैं कि बीजेपी जो है दलित और पिछड़ों का बिल्कुल सम्मान नहीं करती, इसलिए चलेगा पैर धो के भविष्य स्वामी खाते प्रसाद हैं मौर्य ये। पैर जो गाली धो के देते थे भविष्य देवी खा देवता लेते है, उसका हैं। दंड भोगेंगे अब। पैर धोगे ये- भविष्य बर्बाद ये करोगे। स्वामी पैर धोने की प्रसाद बात मौर्य कर रहे हैं। कचड़ा एक एक थे करके। और कचड़ा साफ होना चाहिए, कचड़ा साफ हो गया। भारतीय जनता पार्टी में ये मत सोचिए, इस बार उत्तर प्रदेश में 400 प्लस सीटें आ रही, मैं आपको बता रहा हूँ। 450 कह दो, 450। अच्छा, मैं स्वामी परमानंद जी के पास चलना चाहूंगा। 80-20 का आंकड़ा बताया था, 400 सीटें आ रही। सुन लेते हैं। 80-20 का आंकड़ा बताया योगी जी ने। उसके बाद आज जब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का दामन थापते हैं, तब वो कहते हैं कि 80 और 15 का जो फर्क है वो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में। देखिए, इनको तो बहुत पहले जो है ये विषय समझ लेना चाहिए, और अंतिम दौर में जाते हैं तो कहीं न कहीं से इनके अंदर पाप सवार था। और जहां तक हमारा भारत का सवाल है, राष्ट्रवाद का सवाल है, तो 80 और 20 का ही सवाल है। जो 80-20 का जो है लड़ाई है, हमारा 80 है और एक इनका 20 एक बहुत है। बहुत मूल सवाल आपसे पूछूंगा। आप जनता के बीच इस बार किन किन मुद्दों को लेकर अयोध्या के अंदर जाएंगे? मुद्दे सिर्फ बताइए। मेरे पास राष्ट्रवाद है, मुद्दे सुशासन सिर्फ बताइए ना। है, शिक्षा है, मुद्दे। विकास है, सुरक्षा व्यवस्था है, कानून का पालन है, सब कुछ तो हमने दिया देश को। कैसे आप परमानंद टैकल जी, करेंगे? एक मुद्दे सेकंड, इन्होंने मेरा बताए। एक सवाल इनका परमानंद जी से, विकास एक का- सेकंड सर, परमानंद जी से मेरा एक सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि आज जो है स्वामी प्रसाद मौर्य कचरा हो गए। 5 साल तक कोहिनूर थे, हमने 5 साल तक कोहिनूर थे। जब तक आपकी सरकार में थे, काम किया, तब तक कोहिनूर थे, लेकिन आज चले गए दूसरी पार्टी में तो कचरा हो गए। हमने तराशा, उनको तराशने का प्रयास किया, तराशा तो 20 लेकिन में था फिर। अंतः कीच जहां लगी पानी, कीचड़ वही होता है इनको जहां पानी। कीचड़ ही तो पसंद जो है। अंतिम कीचड़ में ही वही कमल गया। खिलाना चाहते हैं, पूरी और- अयोध्या को कीचड़ कर दिया है। ठीक है, मेरा एक सवाल बबलू और खान दान जी से। बहादुर जी बात करते हैं, 96,000 से अधिक अपने गांव है पिता उत्तर को प्रदेश धक्के मार के में। भगा देते हैं, धक्का उनको मार सब के। ठीक है, कोरोना से मार डाला है देते हैं। और उनका आंकड़ा नहीं समाज की बात ठीक है, कर रहे हैं, बबलू समाज खान जी, की। एक सेकंड, मेरा एक सवाल आपसे ये है, 2021 से पहले अखिलेश यादव ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी राजनीति धर्म की करती है, धर्म की करती है, राम की करती है, कृष्ण की करती है, लेकिन आजकल अखिलेश यादव के सपने में कृष्ण बहुत आ रहे हैं। अखिलेश यादव अब बौखला चुके हैं। अखिलेश यादव अब बौखला चुके हैं, क्योंकि अब यादव ही उनके साथ नहीं है। अब यादव ही उनके साथ नहीं, इसलिए वो कृष्ण की बात करते हैं। हर कि यादव उनके हर साथ- वर्ग उनके साथ सर, है। जवाब सवाल उनसे था, अब बात कोई पूरी नहीं करेगा है। बबलू खान जी आप। और रही बात, अभी मैंने कुछ बहस सुना है कि कुछ लोग दल छोड़कर जा रहे हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और बहुत ताकतवर इंजन है, बहुत ताकत। बहुत ताकतवर इंजन है। उसी इंजन के ये कार्बन थे जो निकल के भागे अब हैं। इंजन डग्गा उसी मार इंजन हो के कार्बन थे गया, जो निकल के भागे हैं। डग्गा मार इंजन है बहुत वो। ताकतवर इंजन का एक ये कार्बन थे, जो कि 5 ठीक है। 5 वर्ष ताकतवर इंजन हाँ। चला, और 5 वर्ष अब के वो बाद अब इंजन जब फेल हो इंजन का गया। सर्विस हो रहा है, तो ये कार्बन ठीक है, के वो रूप में जनता निकल करके डिसाइड यहाँ करेगी। भाग रहे शरद हैं। शुक्ला जी, मेरा आपसे ये मेरा भी सवाल है, नंबर एक सेकंड। लाएंगी। हाँ सर, आप ही
हम सवाल पूछे शरद शुक्ला जी के पास, जो बहुत देर से खड़े हो। शरद शुक्ला जी, ये बताइए, राहुल गांधी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब भी देश के अंदर कोविड आता है, कोई महामारी आती है, राहुल गांधी इटली चले जाते हैं, जनता पूछते। मैं तो एक वोटर होने के नाते, देश के वोटर होने के नाते पूछ रही हूँ, राहुल गांधी कहाँ है? यूपी में कहाँ है राहुल मैं गांधी? बता दे रहा हूँ, राहुल गांधी उस समय भारत में थे जिस समय नरेंद्र मोदी जी अपने मित्र को घुमा के बाटी चोखा खिला रहे थे। उस समय राहुल गांधी थे। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश के अंदर कोरोना की सुनामी आने वाली है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी नमस्ते 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 ट्रंप कर रहे थे। देखिए, इस देश का जो नौजवान है, ये उस नरेंद्र का फैन है जो शिकागो में जाके भाषण दिया था। इस देश का जो नौजवान है, उस नरेंद्र का फैन है जो शिकागो में जाके भाषण देते हैं। उस नरेंद्र का नहीं है जो नमस्ते ट्रंप। अच्छा, कांग्रेस शासित प्रदेशों की स्थिति क्या थी कोरोना काल के अंदर? कोरोना काल के अंदर छत्तीसगढ़, राजस्थान और जहां जहां भी हमारे कार्यकर्ता रहे, यहां तक कि देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और देश के तमाम सारे मंत्रियों को भी हमारे अध्यक्ष श्रीनिवास जी से सहयोग लेना पड़ा सिलेंडर का। ये हमारा कांग्रेस। हमने तो तस्वीरें दिल्ली की देखी थी, अरविंद केजरीवाल जो है उतरे थे, अरविंद केजरीवाल उतरे थे सर। हमने तो राहुल गांधी को कभी दिल्ली की सड़कों पर नहीं देखा। आप इस बात को नकार नहीं सकती हैं। जवाब दीजिए आलोक जी। इस बात को नकार नहीं सकती मैं हैं। तो सब बता सर, मुझे एक तस्वीर दिखा दीजिए राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की। यूथ कांग्रेस के एक तस्वीर दिखा दीजिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की कोरोना काल में जब वो दिल्ली की सड़कों पर उतरे हो। आलोक जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। शरद जी, सड़कों पर नहीं उतरे, आप इससे राहुल जी नहीं छुप सकते। दिल्ली में गैस ब्लैक ऑक्सीजन ब्लैकमेलिंग करा रहे थे। जवाब दे रहे हैं। दिल्ली से ही जो है सबको सीख लेनी चाहिए। वहाँ पे शिक्षा और चिकित्सा का ही मामला चल रहा है। हर मोहल्ला क्लिनिक बनाया गया और चिकित्सा पर पूरा ध्यान दिया गया। ऑक्सीजन न मिलने पर सदन से रायबरेली में गुड़ बो रहे थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आए थे क्या? नहीं, कोरोना काल में सारे लोग शरद जी जवाब देंगे इसका। ठीक है, दान बहादुर जी जवाब दीजिए। पूछे, सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल सिर्फ आपसे, मैं तो बस बार बार एक ही सवाल पूछ रही हूँ कि मुझे ये बता दीजिए कौन से मुद्दों को लेकर जाएंगे? क्या सिर्फ धर्म के मुद्दों को लेकर बात करेंगे या शिक्षा को लेकर बात करेंगे, रोजगार को लेकर बात करेंगे? हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। हमने कहा हम पुरानी पेंशन के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, किसानों की बिजली माफी पे चुनाव लड़ेंगे, किसानों को फ्री सिंचाई देंगे। 17 से पहले सर क्या स्थितियां थी? पिछले सरकार से पहले सर क्या स्थिति? पिछले सरकार में नहर और सरकारी ट्यूबवेल की सिंचाई फ्री किया था। अब की प्राइवेट ट्यूबवेल की सिंचाई फ्री करेंगे। इस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। जनता ने आपको जब मौका और दिया टेमी था मिश्रा की 12 तरह में सर, हम लोग 12 में सर मौका दिया था, तो क्या हुआ था 17 से पहले? क्या ये चीजें आपने लागू की थी उस वक्त? हाँ, हमने लागू की थी। हमने आपको बताया लागू थी सर, इस फिर पर- जनता ने आपको क्यों नकार दिया? इसलिए कि ये प्रचारकों की यही- पार्टी यही ने आने वाले खिलाफ 10 मार्च भ्रम को। फैलाया। प्रचारकों की पार्टी कह रहे हैं आप? प्रचारकों की यही पार्टी- आने वाले 10 मार्च को ये पूर्ण बहुमत से देखिए, समाप्त होंगे। स्वामी परमानंद जी आने वाले 17 से 10 पहले बता रहे, मार्च बहुत को अच्छी ये स्थितियां थी पूर्ण प्रदेश के बहुमत में अंदर, समाप्त होने वाले किसानों को हैं। पूरा हक मिल रहा था, यही बिजली आने मिल वाले रही थी, 10 पानी मार्च मिल रहा को। था। 17 आने के बाद ये यही स्थितियां 10 बिगड़ी हैं। मार्च को ये आप किस पूर्ण तरह से बहुमत जवाब देंगे? समाप्त होने वाले हैं। लखनऊ से जाना पड़ेगा छोड़ जनता के। सामने खड़ी और है। जो किसानों कभी का जो है, अनाज चरा कभी रहे हैं 4 ना, घंटे बिजली इनके उनके शासन में साथ नहीं जाएगा रहा। आपको। ये बिजली माफ की बात कर रहे में हैं। जाएगा। 10 मार्च को पूर्ण बहुमत कहाँ में करेंगे? समाप्त बिजली ही होने नहीं वाले आएगी हैं। तो बिल कहाँ से आएगा? यही 10 मार्च को और लिख ये लीजिए। बिजली ही नहीं रहेगी तो बिजली कहाँ से आएगा? पूर्ण बहुमत पे समाप्त होने वाले हैं। हमने जितने पावर प्लांट लगाए थे, एक भी पावर प्लांट, एक भी सुनिए यूनिट गुरुजी। बिजली इन्होंने बढ़ाया हो तो 10 बताओ। सुनिए। हमारे यहाँ लगाए हुए पावर प्लांट से ये बिजली सर, दे जो रहे सुन लेते हैं 10 सेकंड, फिर उसके बाद बबलू खान हरदुआगंज आपके का पास। प्लांट हमने चालू किया। अरे सुनिए गुरुजी, बुंदेलखंड गुरुजी। में प्लांट चालू किया, सर, उसी से ये सर, बिजली सर। दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक बात को कोई नकार नहीं सकता है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज ये बात कर रहा हूं, चाहे देख लीजिएगा। 10 मार्च को जब सुबह का सूरज उगेगा, योगी जी सीएम रहेंगे, लेकिन जब सूर्यास्त होगा, योगी जी का बोरिया बिस्तर पैक हो चुका रहेगा। और लोग तो मुझे ये भी बता रहे लेकिन हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत है। आप अपनी स्थिति तय करिए। कांग्रेस का क्या होगा? हो गई है। सवाल सुनिए, चमरौली सीट से जो है यूसुफ अली, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ के समाजवादी ज्वाइन कर ली। टेंशन तो होगी अब आपको। कोई डस्टबिन बन जाए तो मैं क्या करूं? अगर आपकी कोई पार्टी बन जाए में तो थे, मैं क्या करूं? आपकी पार्टी में थे तो कोई नहीं हमारा सुनिए सुनिए, और समाजवादी कांग्रेस पार्टी पार्टी में डस्टबिन हो गई संघर्ष आज। में चल रहा है। हमारी जो संघर्ष नहीं कर सरकार सकता बन है रही है। वो पार्टी छोड़ के चला जाए। हमारी ही सरकार बन रहे, सब भागे भागे आ रहे हैं। जिसको चुनाव जनता के इनकी दबाव सरकार में बन सब आ रही रहे है। हैं। शरद जी, जनता के दबाव में सब आ सर, रहे हैं। एक सवाल शरद जी जब से। लोग कर क्षेत्र शरद में जी। जाते हैं नेता लोग ना, तो जनता कहती है कि सपा में जाओ तो वोट पाओगे, नहीं जाओगे तो भगा नहीं दिए सर, प्लीज नारेबाजी नहीं। जी, जी, नारेबाजी बताएं, नहीं, नारेबाजी बताए भाई, बताइए बताइए। बोलिए सर।
हम उनकी बात करते हैं जो कभी कांग्रेस से समझौता करते हैं, जो कभी बसपा से समझौता करते हैं। अरे वो आज का कश्मीर में जाके सरकार बनाने जा रहे हैं। राखी अरे बंधवा कश्मीर में जाके समझौता करते हैं। छोड़ दो, कश्मीर में जाके समझौता करते हैं। छोड़ दो। क्या भूल रहे हैं? जी, भाई कोरोना साहब बताएं। काल में वो आपकी इनके तो नेता राखी कहाँ बहन थे? कहाँ से राखी आते बहन थे? है। भाई साहब, कहाँ इनका स्वामी, विकास था? चलिए, चलिए, ठीक है। कहाँ लोगों के लिए? सरकार बनाते हो अलगाव परमहंस दास जी के पास मैं जाना चाहूंगा। परमहंस दास जी, सवाल यही है सर, प्लीज। अयोध्या की जनता यहाँ पर मौजूद है जो सुनना चाहती है, जो चाहती है कि उनका विकास हो, उनका भला हो। परमहंस दास जी, अयोध्या के अंदर मूलभूत समस्याएं क्या हैं आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, विस्तार से आप बताइएगा। उन समस्याओं का अब तक कितना समाधान हुआ ये भी बताइएगा, और आगे कैसे क्या आपका रोड मैप है अयोध्या के विकास को लेकर। देखिए, अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट की बनने जा रहा है। सही बता दे, एक दशरथ साल मेडिकल अयोध्या कॉलेज से बनने जा भगा रहा दिए है। गए थे। चारों तरफ नित्य गोपाल सड़कें बन दास रही जी हैं। से अरे दुश्मनी सुन लीजिए, ले लिया। पहले सुन लीजिए आप। चारों एक तरफ साल सड़कें बाद। बन रही हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धर्म नगरी अयोध्या को रक्त रंजित करने वाले, गोली चलाने वालों का सुपड़ा साफ हो रहा है। तो अभी मिर्ची एक लग साल रही है। के लिए निष्कासित मिर्ची हो लग गए रही थे है, मिर्ची लग अयोध्या रही है। से। परमहंस जी एक साल के लिए अयोध्या से भागे थे आपने नित्य गोपाल दास जी से पंगा लिया था। एक साल अयोध्या परमहंस दास जी, करना पड़ा था उसको। क्या मुद्दे होंगे, अयोध्या की जनता का विकास कैसे होगा, सवाल ये है ना सर। आज विकास पे बात आज करिए। अयोध्या की जनता खुश है। देखिए, जो लोग जातिवाद, परिवारवाद की मानसिकता से ग्रस्त हैं, चंद लोग 1% उनको छोड़ करके 95% ठीक है, की बात सर, कर जवाब रहा हूं। देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। 99% योगी जी के ठीक साथ है, है। मैं ठीक है, बबलू खान जी से मेरा एक सवाल है। बबलू खान जी, आप क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, इसलिए मेरा सवाल आपसे ये है, धर्म की नगरी है अयोध्या, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि विकास जो है इस पर तेज गति से हो। क्या आपको लगता है कि समाजवादी की सरकार जब थी, बसपा की सरकार जब थी, अब बीजेपी की सरकार है, क्या लग रहा है कि स्कूल कॉलेजेस की बात कोई कर रहा है, कारोबार की कोई बात कर रहा है, रोजगार की कोई बात कर रहा है, या सिर्फ सब अयोध्या के ये अंदर कैसे आकर कहेंगे? धर्म ये की तो बात करते भाजपा हैं? के हैं, ये कैसे कहेंगे? अगर हमारी मैं बात। सही बात करूंगा, 150 अगर मैं सही बात करूंगा तो भाजपा का हूं। अगर मैं सही बात करूंगा तो मैं भाजपा का हूं, क्योंकि भाजपा सही करती ही है। भाजपा सही करती ही है तो मैं सही बात करूंगा ही। अगर मैं सामाजिक सही बात कार्यकर्ता के करूंगा तौर मैं पर भाजपा का हूं। जितने लोग सही बात करेंगे वो भाजपा के हैं। देखिए, रही बात विकास की, तो मैं एक मुस्लिम घर का मैं बच्चा हूं। आज मैं बता रहा हूं, इस बार उत्तर प्रदेश का मुस्लिम 60% मुस्लिमों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से। ठीक है, बहुत ठीक बड़ा है, आंकड़ा बता रहे हैं क्योंकि सर। अब- ठीक है, 60%। ठीक है सर, अब शो खत्म होने के कगार पे पहुंच गया। 1% जाने से भी पहले मैं नहीं। चाहूंगी आप हर लोग कौन से वो हिंदुस्तानी एजेंडे होंगे जिनको जो लेकर जनता के बीच विकास चाहता जाएंगे, है, एक एक कर अपनी बात रखिए। शरद जी, शुरुआत आप किसके साथ कर रहे हो, कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? सर कम शब्दों में प्लीज। जी, अमूमन चुनाव में क्या होता है, लोग घोषणाएं करते हैं। हमने पहली बार प्रतिज्ञाएं ली हैं, और ये जो लोग जानते हैं प्रतिज्ञाएं पूरी की जाती हैं। साथ साथ हम गारंटी कार्ड बंटवारे, इसमें प्रतिज्ञाएं हमें लिखी हुई हैं। हमने कहा है कि इस प्रदेश की महिलाओं को 3 सिलेंडर हम जो है सालाना मुफ्त देने वाले हैं। 20 लाख नौजवानों को रोजगार देने वाले हैं, और जो संविदा कर्मी हैं उनको नियमित करने वाले हैं। ठेका प्रथा खत्म करने वाले हैं। पुरानी पेंशन बहाली होगी। ठीक है, आलोक तमाम जी, सारे और जो आलोक काम इस तरीके के हैं। ठीक है, और सुनिए, सर, आलोक सर, जी, सबकी- 400 रुपया गन्ना, सर जी, अब आलोक जी आप 2,500 बताइएगा कि गेहूं और किन धान देने जा मुद्दों को रहे हैं। ठीक है, लेकर जनता आलोक के जी। पास जाएंगे आप। उत्तर प्रदेश में आम आदमी दिल्ली मॉडल लेकर आई है। हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, और हम ही दे सकते हैं, क्योंकि वो ज्ञान केजरीवाल जी को ही है। हम ठीक है, दान बहादुर जी, दान बहादुर जी। एक मिनट, पूरी बात हो जाने दीजिए। जी सर, जल्दी कंप्लीट करेगा सर, वक्त की थोड़ी सी बात। महिलाओं को 1,000 रुपया प्रति माह देने की बात है, बेरोजगारों को 5,000 रुपया प्रति माह देने की बात है, और हम लोग करके दे सकते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से दिल्ली में जो जो कहा है सो किया है। और दिल्ली सरकार पूरे देश में एक दिल्ली में आप वैक्सीन नहीं दे पाए लोगों को। धनबहादुर जी, धनबहादुर जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है सर, प्लीज। कम शब्दों में। हम जो समाजवादी पेंशन 500 रुपया महीना महिलाओं को देते थे,